जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। शपथ लेता हूँ कि मैं देश की आज़ादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने और मजबूत बनाने के लिए कार्यों में तन मन धन से सहयोग दूंगा। और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधित अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। अब आज आप सभी लोग गांधी जी एवं शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर थाना प्रांगण छावनी में एकत्रित हैं। आज का दिन हम लोगों को उन महापुरुषों को याद करके और उनके द्वारा बताए गए मार्ग और देश की विकास में, आज़ादी की लड़ाई में उनके द्वारा किए गए सहयोगों को याद करने का दिन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, गांधी जी का राष्ट्र की स्वतंत्रता के पश्चात बहुत ही अल्प समय रहा, लेकिन आज़ादी के समय ही उन्होंने एक लंबे समय तक, शायद ही कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इतने लंबे अवधि तक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना योगदान दिया है। गांधी जी 1915 से लेकर और 1948 तक लगातार देश की सेवा में जुटे रहे, देश को एक करने में और देश की आर्थिक स्थिति को समझने में जितनी बारीकी से उन्होंने अनुभव किया, शायद ही कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस पहलू को टच कर पाया। आप जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में गुजरात के कुछ मीडिया मजदूरों का मुकदमा लड़ने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर उनके मुकदमों को ही जीता, वरन वहाँ की स्थिति को भी जब उन्होंने देखा, यहाँ भी वही स्थिति है जो भारत की स्थिति है, तो साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने में, वहाँ के नस्ली भेदभाव को मिटाने में और वहाँ के काले लोगों के प्रति उनकी संवेदना जब जाहिर थी। 1996 से लेकर 1915 तक, 1896 से लेकर 1915 तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में देश की सेवा की। वही हाल हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का था। इनके भी सात्विक चरित्र को और इनके भी जिस परिवार से, गरीब परिवार से गए थे, भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस चीज़ को उन्होंने लास्ट तक निभाया। इनके बारे में कहानी आती है कि इन्होंने पत्नी के कहने पर एक कार खरीद लिया और कार इन्होंने लोन पर लिया। मरने के बाद कार का लोन नहीं जमा हो पाया था। बीमा कंपनी वालों ने आकर कहा कि मैडम आप कहें तो हम लोग इस कार का पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी उसी विचारधारा की थी। इन्होंने भी मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम लोग कमा के अपने धन से इस कार का किस्त जमा किया जाएगा। तो ये कुछ लोग विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, जिनकी देश सेवा में, देश के लिए कुछ करने की उनके अंदर अंतः स्थिति होती है। वो एक सदियों में एक दो लोग पाए जाते हैं। तो आज
हर साल एक इनका जन्मदिन मनाने का औचित्य यही है कि हम उनके न 100% को फॉलो कर पाएँ, पॉइंट में भी 1% भी अगर उनके आदर्शों को अपने ध्यान में रख सकें, देश के प्रति हम अपनी सोच बदल सकें, समाज के प्रति अपनी सोच बदल सकें, तो उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरी तरीके का सावधान किया जाएगा और रात का विसर्जन किया जाएगा। खड़ा रहेगा बाकी